हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया था, जो कि है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो मॉड्यूल 2 में क्या था, सबसे पहला चीज़ हम लोग को जो पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ना है, मतलब एम्पलीफायर बनाना है हम लोगों को ट्रांजिस्टर यूज़ करके, तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजिस्टर आखिर क्या होता है और वो कैसे बनता है। तो अगर उसको जानना है तो हम लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ये सब क्या होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में, जो मॉड्यूल 2 वीडियो लेक्चर 1 था, उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे पहचानेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब सेमीकंडक्टर हम लोग जान गए कि जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब उस सेमीकंडक्टर को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में, वो हम लोगों को देखना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, मेटल और इसके बीच में रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि सेमीकंडक्टर को ऐसा बनाना है कि वो अपना जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ा सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ये है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर इज सब्सटेंस व्हिच हैज रेजिस्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम लोगों ने देख लिया है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर से ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर से कम होता है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी हम लोगों ने देखा था। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। The unique capability of semiconductor atom is their ability to link together to form a physical structure called crystal lattice। मतलब सेमीकंडक्टर जो अभी तक में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हम लोग पर्टिकुलर एक एटम के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, अगर जर्मेनियम लेते हैं तो जर्मेनियम का एक एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर है उसका एबिलिटी क्या होता है कि वो अपने आसपास जो जितने भी एटम रहते हैं वो लोग आपस में जुड़ के और एक लैटिस बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये मानव श्रृंखला में क्या करते थे हम लोग, एक आदमी है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा होता था और एक बहुत ही लंबा चेन बन जाता था। उसी तरह सेमीकंडक्टर एटम क्या करता है, ये भी एक लंबा चेन बनाता है चारों साइड से। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये चारों साइड से एक एक चेन बनाता है। तो वो क्या होता है, वो चेन आगे बढ़ते जाता है, वो लैटिस की तरह नजर आता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि वो लैटिस कैसे बनाता है। द एटम लिंक टुगेदर विथ वन अनदर शेयरिंग देयर आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हम लोग जैसे जब मानव श्रृंखला बनाते हैं तो उसमें हम लोग भी लैटिस बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तब चेन बनता है। यहाँ पे क्या होगा, एटम एक दूसरे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तब जा करके चेन बनेगा। तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या हो गया कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो जब शेयरिंग होता है तो एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग फ्रेंडशिप में भी क्या होता है, अगर दो स्टूडेंट आपस में कॉपी शेयर कर रहे हैं या पेन शेयर करते हैं तो होता है ना ये इसका बॉन्ड अच्छा है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो अच्छा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, अगर दो एटम अपना आउटर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जर्मेनियम एटम है, जर्मेनियम का आउटर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 होता है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक एटम है। अभी ये एक एटम क्या किया, अपने आसपास इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो और जो 4 जर्मेनियम एटम है ये और ये, इनके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या हो गया, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब पता नहीं केमिस्ट्री में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोई भी जो एलिमेंट होता है वो हमेशा चाहता है कि उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो शेल में वो 8 होता है, कि वो इनर्ट हो पाए, स्टेबल हो पाए। कोई भी चीज़ चाहता है कि वो स्टेबल हो, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग स्टेबल हो जाएं, सेटल हो जाएं। तो एलिमेंट भी उसी तरह चाहता है कि वो स्टेबल हो। लेकिन एलिमेंट के स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए कि उनका जो आउटर जो वैलेंस शेल रहता है वो शेल कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। तो अभी अगर ये मेरे पास जर्मेनियम एटम है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 1 2 3 4, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अब ये जर्मेनियम भी चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाएं, ठीक है, इनर्ट हो जाए, स्टेबल हो जाए। वैसा ही और भी बहुत सारा एटम है, ये भी जर्मेनियम एटम है, ये भी जर्मेनियम है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा जर्मेनियम एटम है इसके आसपास। इन लोग के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हर एटम, हर जर्मेनियम एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अभी क्या होगा,
ये यहाँ पे टोटल 5 जर्मेनियम एटम हम दिखाए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये 5 ही है, जैसे यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ पे भी बगल में एक एटम है, यहाँ पे भी बगल में एक एटम है, पूरा एक ये लैटिस की तरह है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी जर्मेनियम एटम के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इनर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि जर्मेनियम क्या चाहेगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले जर्मेनियम के साथ शेयर करेगा, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, फिर अब इसके पास कितना हो गया, 4 पहले से था और एक बॉन्ड ये शेयर किया तो 5 हो गया। अभी भी इसको 3 चाहिए, तो ये जर्मेनियम क्या करेगा, एक और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस जर्मेनियम एटम के साथ, फिर एक और इसके साथ शेयर करेगा और एक और इसके साथ, तो मतलब ये 4 बॉन्ड बना लिया। तो अब जर्मेनियम के पास कितना हो गया, 2, 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है, मान लो कि तुम अगर बुक शेयर करते हो, ठीक है, क्लास में एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर वो लोग बोलेंगे कि हम लोग बुक शेयर कर रहे हैं, तो बुक शेयर करने से क्या होगा, दोनों स्टूडेंट बोलेंगे कि हाँ मेरे पास बुक है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होता है कि ये जो जर्मेनियम एटम्स होते हैं वो लोग आपस में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको शेयर कर लेते हैं। तो अभी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया तो 5 हो गया, ऐसे ऐसे करके ये 4 जर्मेनियम एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके पास टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। सिमिलर वे में ये वाला जो जर्मेनियम है ये एक इसके साथ शेयर किया है, दूसरा तीसरा चौथा एक इसके साथ करेगा, जो भी आगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ जितने भी एटम्स होंगे वो सब इसके केपेबल है, उनके पास ये कैपेबिलिटी रहता है कि वो लोग आपस में लिंक हो जाए, जो कि हमें यहाँ इस डायग्राम में दिखा हुआ है कि ये एक जर्मेनियम एटम है। अभी देखो एक ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन ये वाले जर्मेनियम से लिया, यहाँ पे एक ये अपना इलेक्ट्रॉन था और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम से लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह करके ये जो सेमीकंडक्टर जो है आपस में एटम से लैटिस फॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं लैटिस। जो एटम्स लिंक हो जाते हैं साथ में उसको कहते हैं लैटिस। अब अभी क्या है, इन लोग को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये सब स्टेबल हो जाएगा, तो जब स्टेबल हो जाएगा तो क्या करंट ये कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। जब कोई आदमी एकदम सेटल हो जाता है, वेल सेटल्ड हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि अरे हम सेटल हो जाएंगे तो हम मेहनत नहीं करेंगे, आराम से ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है, तो यहाँ जर्मेनियम भी क्या चाहता है कि वो आराम से ज़िंदगी जिए। तो जब ये शेयर कोवेलेंट बॉन्ड बना करके इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये क्यों मेहनत करेगा कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, इसका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं कंडक्टिविटी के लिए या किसी भी सर्किट में, क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे किसी भी सर्किट में अगर इससे डिवाइस बना करके डालेंगे तो वो तो कंडक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, इसको कंडक्ट कराना पड़ेगा। कंडक्ट कराने के लिए क्या होगा, हम लोगों को देखना होगा कि ये स्टेबल नहीं हो। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होगा तो ये कंडक्ट करेगा। तो कंडक्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी ऐड अ सुटेबल मेटालिक इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर, इट्स कंडक्टिंग जो करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। हम लोग डोपिंग करते हैं। ठीक है, डोपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लैटिस है सेमीकंडक्टर का उसमें एक इम्प्योरिटी एटम डाल देते हैं। इम्प्योरिटी एटम डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि इसका जो करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब अभी ये कोई करंट नहीं कंडक्ट करता, लेकिन एक इम्प्योरिटी डाल देंगे तो ये कंडक्ट करेगा। कैसे करेगा वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ, एक हुआ इंट्रिंसिक, एक हुआ एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या हुआ, प्योर सेमीकंडक्टर, जो अभी हम लोगों ने देखा जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर विच डज नॉट हैव एनी डोपिंग एजेंट। डोपिंग एजेंट मतलब जो इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी एन इम्प्योरिटी एडेड टू क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो डोपिंग एजेंट को डोपैंट भी बोलते हैं। मतलब डोपिंग है, डोपिंग मतलब प्रोसेस हो गया, जिस चीज से डोप कर रहे हैं, मतलब जो इम्प्योरिटी है उसको हम लोग डोपैंट बोलते हैं या फिर डोपिंग एजेंट। ठीक है, अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग देखें कि वो एकदम स्टेबल रहता है, इसीलिए उसका लिटिल करंट कंडक्शन जो है कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब उसको हम लोगों को क्या करना है, करंट कंडक्टिविटी उसका बढ़ाना है, करंट कैरिंग जो उसका एबिलिटी है उसको चेंज करना है, प्रॉपर्टी चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें डोपिंग करेंगे। तो जब भी कोई प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग डोपिंग कर देते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग द डोपेंट। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन यही हुआ कि द प्योर सेमीकंडक्टर पहले था हमारे पास, उसमें जब हम लोग डोपैंट डाले या फिर डोपिंग एजेंट डाले तो क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी था वो बढ़ गया। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। अब डोपिंग के लिए इम्प्योरिटी डालेंगे। ठीक है, इम्प्योरिटी मतलब ऐसा तो नहीं है कि बालू गिट्टी डालेंगे,
ठीक है, इम्प्योरिटी मतलब क्या होगा, कोई ना कोई मेटल इम्प्योरिटी ही होगा। कौन सा मेटल डालेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी कैन बी एडेड टू Sc मीन सेमीकंडक्टर। अभी इस स्लाइड में जहाँ पे भी Sc देखना है वो समझना है कि सेमीकंडक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। तो 2 टाइप का इम्प्योरिटी हमारे पास होता है, एक होता है पेंटावेलेंट, एक होता है ट्राईवेलेंट। तो पेंटा मीन्स 5, ट्राई मीन्स 3, वैलेंट मीन्स वैलेंस। ठीक है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब ऐसा इम्प्योरिटी या ऐसा एटम जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और ट्राईवैलेंट मटेरियल मतलब ऐसा इम्प्योरिटी या ऐसा एटम जिसका वैलेंस शेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, तो वही लिखा है एटम्स हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक हो गया जिसमें हम लोग डोपिंग करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो अलग से हम लोग मेटल इम्प्योरिटी उसमें मिलाते हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि डोपिंग क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं सो दैट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। अब डोपिंग किस किस टाइप के एटम के साथ कर सकते हैं, पेंटावेलेंट कर सकते हैं, ट्राईवेलेंट कर सकते हैं। पेंटावेलेंट मतलब जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राईवेलेंट मतलब जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट समझ में आ गया। अभी सेमीकंडक्टर डोप्ड विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हम लोग देखेंगे। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में क्या होता है कि जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी हम लोग क्या बोले कि अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, एक और इसका ये है कि अगर 8 की जगह जस्ट इसका हाफ हो जाए, अगर 4 भी है तो भी वो स्टेबल रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर एटम है वो पहले क्या चाहेगा, अगर मान लो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या चाहेगा, 8 होना। लेकिन 3 से 8 होना थोड़ा टफ है। ठीक है, इसलिए वो क्या करेगा कि ठीक है हम 8 है, हम 8 का हाफ, अगर 4 भी हो जाते हैं तो हम स्टेबल। ठीक है, लेकिन अगर वही 5 है तो 5 वाला क्या करेगा, 5 से 8 होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 5 से 4 होना थोड़ा इजी है। तो ये 5 वाला क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, ये डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि स्टेबल होने के लिए जो एटम का टेंडेंसी होता है वो या तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है या 4 होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसको जिसमें सहूलियत मिलता है वो यूज करता है। तो हम लोग देखते हैं जनरली कि 8 होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, इसलिए जनरली क्या होता है कि वो लोग 4 भी कोशिश करता है कि चलो 8 नहीं तो उसका एग्जैक्ट हाफ मतलब 4 हो जाए। ठीक है, और एक चीज है कि जब भी कोई चीज, कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है या लूज कर देता है, किसी को दे देता है, तो वो जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। देखोगे ऐसा सिंबल। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है मतलब कि वो एक एटम दे दिया। जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 13 है, मतलब 13 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सिमिलर वे में प्रोटॉन भी कितना है, 13 है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब अगर एल्यूमिनियम एक जो है वो दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एल्यूमिनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब उसके पास कितना बच गया, 12 इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब वो अपना एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसीलिए यहाँ एक प्लस आ जाएगा। नेगेटिव चीज हटाओगे तो पॉजिटिव ही बचेगा। तो एक प्लस मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए एक प्लस है। अगर मान लो 13 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता तो हम लोग यहाँ पे 2 प्लस लिखते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं, Al+2। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री का चीज है, पता नहीं पढ़े हो नहीं पढ़े हो तुम लोग, या फिर अगर पढ़े भी हो तो याद है या नहीं, तो हम रिवाइज करा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है, डोनेट करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर डोनेट कर रहा है तो वो खुद पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि मन से बुरा थॉट हटाओ तो पॉजिटिविटी आएगा। क्यों, मतलब हम लोग अपने आप से अगर नेगेटिव एनर्जी हटाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी आता है हमारे अंदर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब अगर अगर मान लो कि एल्यूमिनियम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 रहेगा, 2 8 3, ये भी कैसे लिखना है बताए थे, तो वैलेंस में 3 है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये सोचेगा कि नहीं हम 3 है, हम 4 हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब ये नेगेटिव चीज ले रहा है, तो एल्यूमिनियम को अब क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस आयन हो जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो
पॉजिटिव आयन हो जाता है। इसको याद रखने का तरीका यही है कि अगर तुम अपने आप से, अपने मन के अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हो, किसी को दे रहे हो, फेंक दे रहे हो, तो तुम्हारा मन पॉजिटिविटी से भर जाएगा, तुम पॉजिटिव रहोगे हमेशा। तो यही चीज़ हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन हटाते हैं एटम से, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है अगर, तो वो जो एटम है, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, वो पॉजिटिव बन जाता है। और जो एटम लिया, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर हम बुरा चीज़ देखेंगे, बुरा चीज़ सुनेंगे, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हम गेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेरा नेगेटिविटी बढ़ते जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी जो सेमीकंडक्टर होता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसके पास आता है वो एन टाइप होता है, और जो जिसके पास होल आता है वो पी टाइप होता है। ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो एन टाइप मटेरियल हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जब हम लोग ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट का इम्प्योरिटी देखेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं, एन टाइप में जो हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी देखे वो यूज करते हैं। तो अगर किसी सेमीकंडक्टर में, जैसे जर्मेनियम हो गया या सिलिकॉन हो गया, अगर उसमें हमको डोपिंग करना है उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और हम यूज क्या कर रहे हैं, पेंटावेलेंट एटम। पेंटावेलेंट मतलब जिसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। फॉस्फोरस का क्या होता है, 15 होता है एटॉमिक नंबर। तो जब इसको लिखेंगे हम लोग शेल में, तो ऐसे लिखेंगे 285। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ये वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इट इज पेंटावेलेंट। तो अगर किसी भी सेमीकंडक्टर को हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करते हैं, तो उसको कहते हैं एन टाइप। एन मीन्स नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडिंग आर्सेनिक, मतलब आर्सेनिक की जगह कोई भी पेंटावेलेंट एटम ये कर लो। एडिंग आर्सेनिक विल अलाउ 4 ऑफ द आर्सेनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा इम्प्योरिटी जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको हम डाल दिए, तो मेरे पास जो सेमीकंडक्टर था वो तो अपना लैटिस बनाया हुआ है। हम लोग जर्मेनियम का केस देखे तो उसी तरह सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सिलिकॉन भी चाहेगा कि वो लैटिस बना करके और 4 से 8 कर ले अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो यही किया है, ये सिलिकॉन के पास एक ये पहले से था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लिया। ये वाला क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे सिलिकॉन एटम को अपने नेबरिंग एटम के पास से कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है, ताकि वो इनर्ट हो जाए, मतलब अपना स्टेबल हो जाए वो। तो अभी क्या होगा, अगर इसमें हम कोई इम्प्योरिटी डाल दें, तो अभी यहाँ क्या होगा, इम्प्योरिटी डालने से यहाँ पे सिलिकॉन की जगह क्या है, आ गया आर्सेनिक आ गया, या फिर फॉस्फोरस आ गया, जो भी है। तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, 1 2 3 4, और ये रहा 5वां, ठीक है, 5वां ये रहा। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन था, वो लोग तो अपना बॉन्ड शेयर कर लिया सिलिकॉन के साथ, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 एटम रहता है ना एक्स्ट्रा। तो इसका 4 बॉन्ड तो बन गया, ये 1 बॉन्ड बना, ये 2 बॉन्ड बना, ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था आर्सेनिक के पास, और वो चारों अपने बगल वाले सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये रहा, क्योंकि ये तो पेंटावेलेंट एटम है, इसके पास 5 एटम था, ठीक है। तो 5 में से क्या हुआ कि मेरा 4 इलेक्ट्रॉन तो अगल बगल से बॉन्ड बना लिया, लेकिन बच जाएगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब क्या हो गया, जितना भी एटम हम लोग डालेंगे इम्प्योरिटी का, पेंटावेलेंट एटम, उस हर पेंटावेलेंट एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों को फ्री मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 5 में से सिर्फ 4 ही ना यहाँ पे बॉन्ड बना पाएगा। अभी हम लोग देखे थे पिछले स्लाइड में कि अगर यहाँ पे ये सिलिकॉन होता आर्सेनिक की जगह, तो सिलिकॉन के पास भी 4 रहता, और ये सब के पास भी 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉन्ड बना लेता है। तो आर्सेनिक के पास भी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो तो बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, लेकिन एक ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिसको कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही क्या करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्योंकि ये फ्री है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, तो ये अपना करंट कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इम्प्योरिटी डालने से कंडक्टिविटी बढ़ता है। कंडक्टिविटी मतलब क्या है, कब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो से ही करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन, पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता था, 4 इन सब के पास रहता था, सब आपस में शेयर करके 8 कर लेता था, 4 बॉन्ड बना लेता था, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता था। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि हम लोग पेंटावेलेंट एटम दे रहे हैं, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यही फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये था एन टाइप का कहानी। एन टाइप मतलब नेगेटिव। तो अभी क्या है, इस पूरे लैटिस में ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आर्सेनिक क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 4 से तो ये बॉन्ड बना लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा ये क्या करेगा, लूज कर देगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है आर्सेनिक के पास। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो आर्सेनिक क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये करंट कंडक्ट करेगा, ठीक है।
तो वही लिखा है कि द वन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ओवर फॉर ईच आर्सेनिक एटम बिकम्स अवेलेबल टू कंडक्ट करंट फ्लो। अब एक लैटिस में ये कोई जरूरी तो नहीं है, जैसे ये दिखा रहा है कि बस एक ही आर्सेनिक एटम है, लैटिस तो बहुत बड़ा होता है तो उसमें एटम भी है, इम्प्योरिटी एटम जो है पेंटावेलेंट एटम वो बहुत सारा होगा, तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अगर हम 50 एटम दिए हुए तो 50 फ्री इलेक्ट्रॉन हमको हो गया, इसीलिए उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, तो द सिलिकॉन डोप्ड विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सिलिकॉन का जो लैटिस था इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ना, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आया, इसीलिए इसको एन टाइप कहते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब पेंटावैलेंट एटम हम लोग ऐड किए, पेंटावैलेंट एटम ऐड करेंगे तो ही ये 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा सिलिकॉन लैटिस में। ठीक है, तो जो लैटिस है उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप, मतलब नेगेटिव टाइप। तो अभी ये क्या होगा, ये डोनर आयन क्या हो गया, ये जो इम्प्योरिटी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, लूज मतलब ये डोनेट कर दिया, तो इसका मतलब ये जो इम्प्योरिटी एटम रहता है ये क्या होता है, डोनर आयन इसको कहते हैं, क्योंकि ये डोनेट कर दिया इसलिए डोनर आयन हो गया। तो ये जितना भी ये प्लस वाला चीज दिख रहा है ये क्या है, ये आर्सेनिक एटम है या फिर फॉस्फोरस एटम है। ठीक है, पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी है वो है, तो ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या करेगा, ये देखो ये जो डॉट जैसा दिख रहा है ये वाला चीज, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये प्लस कहाँ से आया, हर आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो खुद पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, डोनर आयन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जितना भी प्लस है इसका मतलब ये पहले क्या था, आर्सेनिक था या फॉस्फोरस था या कोई भी पेंटावेलेंट एटम था, अब ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये प्लस बन गया, मतलब पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये जो डॉट है, सॉलिड डॉट है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो ऐसा वाला जो होल है, ये जो सॉलिड फील्ड जो सर्कल नहीं है उसको कहते हैं होल। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो होल का हम लोग चार्ज जो है वो पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो एन टाइप में क्या होगा, इम्प्योरिटी डालेंगे वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, होल बहुत कम होता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर मतलब करंट किसके कारण ज्यादा है, और माइनॉरिटी कैरियर मतलब कि कौन सा कैरियर जो है वो कम है। तो सेमीकंडक्टर में हम लोग मानते हैं कि जो कैरियर होता है जिसके कारण की करंट होता है वो हम लोग दो टाइप का मानते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, होल होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो एन टाइप में क्या होगा, मेरा जो करंट होगा, मेजॉरिटी कैरियर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा एन टाइप में, क्योंकि एन टाइप में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लैटिस में डोनेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लैटिस में। ठीक है, होल कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है होल, इसमें होल कहाँ से आएगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट एटम यूज करते हैं जो कि अपना एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट मतलब 5, उसमें से 4 तो बॉन्ड बना लेता है, जो रेस्ट एक रहता है उसको डोनेट कर देता है लैटिस में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जो पेंटावेलेंट एटम होता है उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब वो खुद पॉजिटिव आयन हो जाता है, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर आयन होता है और उसका चार्ज ये क्या रहता है, ये पोलैरिटी प्लस। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो है, मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी मतलब तो समझते ही होगी, तो मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो होल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पी टाइप देखेंगे। पी टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटी होता है उसको ऐड करते हैं, मतलब ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसके कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, लाइक बोरोन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वाला ऐड करते हैं तो द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इट नेबलिंग सेमीकंडक्टर एटम, बट 1 इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग फ्रॉम द बॉन्ड। अभी क्या है, वही लैटिस है, पहले आर्सेनिक डाल रहे थे, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहता था, 4 बॉन्ड बनाता था और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता था, तो वो उसको डोनेट कर देता था और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। लेकिन अब जब हम ट्राईवैलेंट एटम डाल रहे हैं तो इस ट्राईवैलेंट मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 बॉन्ड तो बना लेगा सिलिकॉन के साथ, लेकिन इसको क्या चाहिए कि ये 8, इसको 8 बॉन्ड बॉन्ड चाहिए। ठीक है, तो 8 बॉन्ड की जगह हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खाली जगह है होल, मतलब इलेक्ट्रॉन होल को एक तरह से समझ लो कि सीट है, अगर इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया तो इलेक्ट्रॉन का जो सीट बचता है वो होता है होल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता तो ये और बॉन्ड बना लेता, तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम लोग कहते हैं होल।
मिसिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन को ही होल कहते हैं। या एक तरह से समझो कि जिस सीट पे इलेक्ट्रॉन बैठता है, या जैसे तुम लोग क्लास में जाकर के बैठते हो अपने सीट पे, तो जब तुम उठ जाओगे अपने सीट से तो वो जो सीट रहेगा तुम्हारा, जो जगह रहेगा, उसको होल कहेंगे। ठीक है, तो बोरोन में क्या होता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो बॉन्ड बना लेता है, लेकिन जो फोर्थ है, वो फोर्थ पोजीशन जो रहता है बॉन्ड जो उसको बनाना चाहिए था वो तो फ्री है, वो खाली रह जाता है, क्योंकि बोरोन के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो खाली जगह है एक इलेक्ट्रॉन का, उसको कहते हैं होल। और होल का चार्ज अभी हम लोग बताए कि होल का चार्ज हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो द होल assumes a positive charge so it can attract electron from other source। अब क्या होता है, क्लास में देखे हो कि अगर एक सीट खाली रहेगा, अगर पीछे का सीट खाली है तो क्या होगा, आगे वाला सोचेगा अरे वो वाला सीट खाली है, हम पीछे चले जाते हैं। फिर अगर जो पीछे गया अगर वो बाहर चला गया, तो फिर दूसरा बच्चा सोचेगा अरे वो सीट अच्छा है, पीछे है, हम वहां चले जाते हैं। तो क्या होगा कि जो खाली सीट है वो बच्चा को अट्रैक्ट करेगा अपने अपने तरफ। यहाँ खाली सीट है तो अरे वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। या ट्रेन में कभी खाली सीट है तो होता है ना कि अरे वहाँ खाली सीट है, तो कभी कोई बैठ रहा है, फिर कहीं और सीट खाली हुआ तो फिर वो कहीं और बैठ गया। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ होता है, होल को एक तरह से सीट समझो, खाली सीट। तो अभी बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 3 इससे बॉन्ड बना लिया, अब लेकिन एक खाली सीट रह गया। तो अब ये एक खाली सीट भरने के लिए क्या होगा, ये जो अगल बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड जो बनाया हुआ है, वो क्या सोचेगा, अरे नहीं हम बॉन्ड तोड़ करके इसको भर देते हैं, यहाँ पे खाली सीट है। तो मान लो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन उठ करके इसके पास आ गया। ठीक है, पास आ गया तो वो होल पे बैठ गया। अब इलेक्ट्रॉन अपना सीट ये वाला छोड़ करके यहाँ आया, तो अब क्या होगा, होल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लास में अगर 4 बच्चा है, सब सीट भरा हुआ है, ये वाला खाली है, तो अभी क्या होगा, ये ए है अगर, तो ये जाएगा कि हम ये सीट पे चला जाते हैं। तो जब ए इस सीट पे चला जाएगा तो ये सीट भर जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये सीट खाली हो जाएगा। फिर ये सीट खाली होगा तो ये सोचेगा अरे ये सीट खाली है तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो जब ये यहाँ उठ करके आएगा ये होल को भरने, तो क्या होगा, ये खाली हो जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे यही होता है कि बोरोन के पास क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन रहता है और एक क्या होगा, खाली जगह रहता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो ये होल इसको कहते हैं। तो अभी क्या होगा, ये होल है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसीलिए ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो अगल बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, होल की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ वाला ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ करके इधर आ जाएगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ करके इस होल के पास आया, तो होल तो सीट है वहां पे बैठ गया, तो होल तो यहाँ से तो होल गायब हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला मान लो कि फील्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन यहाँ से उठ करके इलेक्ट्रॉन गया, तो अब क्या होगा, ये सीट खाली हो जाएगा, मतलब अब पहले जो होल यहाँ था वो होल यहाँ आ गया। ठीक है, अब फिर इसी तरह मान लो यहाँ पे होल है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि अरे ये सीट खाली है, हम इसके पास चले जाते हैं। तो ये इधर जब खाली सीट पे आएगा तो अब क्या होगा, होल यहाँ हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मान लो कि अभी अट्रैक्शन हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि हम इस सीट पे चला जाए, तो अब होल यहाँ पे आ रहा है। तो इस जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होल ट्रैवल कर रहा है। जैसे पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता था हमको पेंटावैलेंट एटम से, वो लैटिस में ट्रैवल करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो पहले यहाँ होल था, फिर यहाँ होल हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। तो अभी क्या हो गया है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होल करंट होगा, मतलब होल के कारण करंट होगा। ठीक है, और एन टाइप में क्या होता था, हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण करंट होता था। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट एटम है और हर एटम के पास एक होल रहेगा, तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर रहता है वो क्या होता है, होल होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो कैरियर है उसके कारण मेजॉरिटी करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो कैरियर होता है वो होल होता है और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी कैरियर होल होता है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो होल है, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस होल के पास आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बोरोन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन आ गया ना बोरोन के पास, तो बोरोन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब नेगेटिव चार्ज तुम लोगे, जब नेगेटिविटी तुम लोगे बाहर से, तो खुद भी क्या बनोगे, नेगेटिव बनोगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बोरोन को एक्सेप्टर आयन। तो पी टाइप में जो इम्प्योरिटी रहता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर आयन, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को।
एन टाइप में क्या था, डोनर आयन, क्योंकि वहां पे क्या था, जो इम्प्योरिटी हम लोग डालते थे पेंटावेलेंट, वो डोनेट कर देता था अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहते थे डोनर आयन। यहाँ पे क्या है, ये जो ट्राइवेलेंट जो हम लोग इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर आयन। और जो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा वो खुद भी नेगेटिव बन जाएगा, तो इसीलिए एक्सेप्टर आयन को हम लोग नेगेटिव से दिखाते हैं। पहले क्या था, डोनर आयन को हम लोग पॉजिटिव आयन कहते थे, एक्सेप्टर आयन नेगेटिव आयन रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर हो तो हम लोग क्लास में और डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। तो अब देखते हैं एक्सेप्टर आयन क्या होगा। ये जो भी इम्प्योरिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं वो होगा एक्सेप्टर आयन। ये नेगेटिव कैसे बनेगा, ये नेगेटिव तब बनेगा जब इसके पास जो होल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आकर के बैठेगा। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब बोरोन एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपने पास, इसलिए जो बोरोन है वो नेगेटिव आयन बन गया, और क्या हो गया, होल यहाँ हो गया। अब इस होल को भरने के लिए इस एटम का इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा। तो इसी तरीके से चलता रहेगा ये। तो पी टाइप में क्या हुआ, हमारे पास एक्सेप्टर आयन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल होता है और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लेट मी समराइज अगेन। हम लोगों ने देखा, एक तो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, कोई डोपिंग नहीं था। जो हमारा सिलिकॉन एटम था उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता था, और ये क्या करता था, अपने अगल बगल वाले 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करता था कि इसका बॉन्ड बन जाए। तो अगल बगल वाले सारे सिलिकॉन वाले एटम से ये बॉन्ड बना लेता था। ठीक है, तो इसके पास 4 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता था, ये स्टेबल रहता था, इसलिए ये कंडक्ट उतना नहीं कर पाता था। तो ये क्या किए हम लोग, डोपिंग किए। डोपिंग में हम लोग 2 टाइप का एटम यूज करते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट, एक होता है ट्राइवेलेंट। तो उसके बेसिस पे 2 टाइप का सेमीकंडक्टर हमारे पास हुआ, एन टाइप और पी टाइप। तो डोपिंग किए हुए सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का हुआ, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप मतलब नेगेटिव सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग यूज करते हैं पेंटावेलेंट आइटम जिसका कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप में ट्राइवेलेंट जिसका कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी एटम रहता है, मान लो फास्फोरस है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास इसमें पॉजिटिव डोनर आयन रहता है एन टाइप में। ठीक है, क्योंकि जो आयन हम लोग ये आयन बना वो पॉजिटिव बना, और डोनर क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। लेकिन पी टाइप में क्या रहता है, जो भी, जैसे अगर बोरोन है तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा, तो ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसीलिए इसको एक्सेप्टर आयन बोलते हैं। ठीक है, एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, एन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, जो डोनर आयन है वो क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए मेजॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और माइनॉरिटी कैरियर होल होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हम लोग इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसके पास होल है, इसलिए होल ज्यादा है हमारे पास, तो मेजॉरिटी जो होगा पी टाइप में वो होल्स होगा, और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो अगर कर रहा है तो वो किसके कारण करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर, ज्यादातर कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें करंट किसके कारण होगा, होल के कारण, क्योंकि पी टाइप में ज्यादातर होल है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया हो। So thank you. In case of any doubt, we will clear it in our next lecture. Thank you.